हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नव भारत एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम काफ़ी सारे वीडियोज़ में परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में हम काफ़ी सारे टाइप कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम परसेंटेज का जो अगला टाइप है, जिसपे क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके आय, बचत और खर्च पर आधारित जो होते हैं क्वेश्चन, उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जो है उसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पर खर्च करता है, 20% भोजन पे खर्च करता है और 10% यात्रा पर खर्च करता है और अंततः वह 8100 रुपये बचा लेता है। तो उसकी आय ज्ञात करो, क्या होगी। यहाँ पे देखो, इस प्रकार का जो टाइप होता है, इस टाइप में दो प्रकार के टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। यहाँ पे दो प्रकार के टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, उसमें एक जो टाइप आएगा इसके बाद में अगला, उसके अंदर आपका रिमेनिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। उस पर उसके साथ में लिखा होगा शेष आय का, इस प्रकार से लिखा हुआ। तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट होता है। तो सक्सेसिव का जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम है यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस करेंगे यहाँ से, उसके बाद में हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे टोटल जो इनकम है यहाँ से, उससे टोटल इनकम जो है उसको आप मान लीजिए यहाँ पे, उसको आप 100 मान लीजिए। यहाँ पे 100 यूनिट मान लीजिए यहाँ पे इनकम को। यहाँ से आपको बोला गया है जो रेंट है, किराया, उस पर 25% का खर्चा होता है किराए पे। आपने 100 रुपये थे आपके पास में, उसमें से आपने 25 रुपये का किराया दे दिया यहाँ से। और 20% जो आपने खर्चा है वो 20% का आपने भोजन पे खर्च कर दिया यहाँ पे, ये हो गया भोजन पे। और आपको बोला गया 10% जो है आपने, वो 10% आपने यात्रा पे खर्च कर दिया, ट्रेवलिंग पे खर्च कर दिया। अब यहाँ पे बताओ, आपके पास में 100 रुपये थे, उसमें से 25%, 100 का 25% कितना हो गया, 25 रुपये हो गए यहाँ से। और 100 का 20%, 20 रुपये हो गए यहाँ से। और 100 का 10% हो गया 10 रुपये आपको यहाँ पे, 10 रुपये ने यूनिट मान लो चाहे आप यहाँ से। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से बताओ। ये हो गया यहाँ से आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे 55 यूनिट हो गए यहाँ पे। ये 55 यूनिट जो है आपका यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया यहाँ से, खर्च हो गया। तो आप मेरे को बताओ 100 में से 55 यूनिट खर्च हो गया तो शेव कितना बच गया, बताओ शेविंग, शेष कितना बच गया यहाँ से। आप बोलोगे सर अब शेष बच गए यहाँ पे 45 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि व्यक्ति 4500 रुपये बचा लेता है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे अपने पास अगर आपने 100 यूनिट माना है टोटल इनकम को, तो यहाँ से ये व्यक्ति 45 यूनिट बचाता है यहाँ पे। कितना बचाता है, 45 यूनिट। इस 45 यूनिट की जो वैल्यू है आपको यहाँ पे 8100 रुपये दी हुई है यहाँ पे, 8100 रुपये। तो अब यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या होगी यहाँ से। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब इसको काट दीजिए यहाँ पे। आई थिंक ये संख्या सबसे पहले 9 से कट जाएगी, 5 टाइम गई यहाँ से, और ये हो गया यहाँ से 900। इसको फिर काट दीजिए एक बार यहाँ से, कितनी बार गए, 5 एकम 5 और 5 अंटे 40, 180। तो इनकम बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू 180 आ गई यहाँ से, और इनकम आपने 100 यूनिट मानी है ना यहाँ से। तो इसकी जो इनकम आ जाएगी यहाँ पे टोटल, वो आ जाएगी आपकी यहाँ पे कितनी, 180 इंटू 100 यूनिट था इनकम आपके यहाँ पे। तो कितना आ गया बताओ यहाँ से, 18,000 रुपये आ गया आपका यहाँ पे। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सीधा है। यहाँ पे इनकम थी 100 रुपये, जैसे आप मार्केट में गए, आपके पास 100 रुपये थे, उसमें से 25 रुपये का किराया दे दिया आपने, 20 रुपये आपने भोजन पे खर्च कर दिया और 10 रुपये आपने यात्रा पे खर्च कर दिया। इस प्रकार से आपने 55 रुपये खर्च कर दिए और फिर आपके पास में 45 रुपये बचे। आपका जो 45 रुपया है वो पर्सन के अकॉर्डिंग 8100 के बराबर है, उसके अकॉर्डिंग मैंने पर्सन को लिखे यहाँ पे। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आपका यहाँ पे, ये इसका फर्स्ट टाइप है। इस पे क्वेश्चन में एक ही कराऊंगा यहाँ पे, लेकिन इसी का जो दूसरा टाइप होता है वहाँ पे सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट होता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन अभी यहाँ से आप दिया हुआ है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पे खर्च करता है, 25% किराए पे खर्च करता है। बचे हुए का, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, बचे हुए का 20% भोजन पे खर्च करता है और बचे हुए का 10% यात्रा पे खर्च करता है और अंततः 8100 रुपये बचा लेता है। तो उसकी आय बतानी है आपको, क्या होगी यहाँ पे। अब देखो इस प्रश्न को आप किस प्रकार से हल करोगे। यहाँ पे आपको मैं इस प्रश्न को हल करने के 2 तरीके बताऊंगा, लेकिन इस चीज को बताने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दूं। यहाँ पे देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है आपका सक्सेसिव। सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्मागत। क्या बोलते हैं, कर्मागत होता है। कर्मागत आप जानते हो, अगर कभी भी किसी एक प्रोसेस पे दूसरी प्रोसेस होती है ना कभी भी, तो उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। और याद रखना, इस सक्सेसिव का उपयोग मैं यहाँ पे परसेंटेज में कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे परसेंटेज में कर रहा हूँ यहाँ पे। और जब मैं आपको लाभ हानि पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस, उसे लाभ हानि में इसका मैं प्रयोग करूंगा। और एक मैं आपको अगला चैप्टर जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा यहाँ पे, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहाँ पे भी मैं इस चीज़ का उपयोग करूंगा सक्सेसिव का यहाँ पे।
क्योंकि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना आपका यहाँ पे, वो सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। जैसे आपके पास में 10,000 रुपये थे, आपके पैसे का ब्याज मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है, आपका पैसा क्या करता है, ग्रोथ करता है इस प्रकार से। और आपने देखा होगा लाभ हानि में जब मैं आपको बट्टा पढ़ाऊंगा ना यहाँ पे, वहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस परसेंटेज में भी सक्सेसिव का उपयोग हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले है ना आप इन बात को देखिए कि सक्सेसिव में किस प्रकार से हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, सक्सेसिव में एक प्रोसेस में दूसरी प्रोसेस होती है। जैसे अगर यहाँ पे इनकम को, अगर मैं एक किसी व्यक्ति की अगर इनकम को यहाँ से कितना मान लो, यहाँ पे इनकम को एक बार मैं यहाँ से 100 यूनिट मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 100 यूनिट। एक बार समझने के लिए, बाकी तो मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा इन चीज़ों को। यहाँ पे 100 रुपये मान लिया मैंने। यहाँ पे 25% किराए पे खर्च करता है, 25%। अब बताओ 100 का 25% कितना हो गया, 100 का 25% हो गया 25 रुपये हो गया। कितना हो गया, 25 रुपये हो गया। तो अब बताओ यहाँ से रिमेनिंग कितना बच गया, 25 रुपये खर्च कर दिया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 75 बच गया। अब यहाँ पे बोला गया है बचे हुए का, किसका, बचे हुए का 20%। अब बचा हुआ कितना है बताओ, 75। इस 75 का 20% किस पे खर्च करता है, भोजन पे खर्च करता है, भोजन पे, यहाँ पे भोजन पे खर्च करता है यहाँ से बचे हुए का। अब बताओ 20% की मीनिंग क्या होती है, आप बोलोगे सर 20% की मीनिंग 1/5 होती है यहाँ पे, तो कितना हो गया बताओ, 15 रुपये हो गए यहाँ से। ये 15 रुपये भोजन पे खर्च कर दिया। अब देखो 100 में से नहीं हो रहा है यहाँ पे खर्च, पहले वाले प्रश्न में 100 में से हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे है ना ये खर्च हो रहा है आपका 75 में से यहाँ पे। तो आप 75 में से 15 को कम कर दो, कितना बच गया यहाँ से, आपका यहाँ से 60 बच गया। टोटल कितना बच गया, 60 बच गया यहाँ पे। अब बोला गया कि शेष का 10% यात्रा पर। अब देखो शेष ये जो बच गया ना आपका यहाँ पे, ये वाला, इसका 10% यात्रा पे खर्च करता है। और आपको बताया 60 का 10% कितना हो गया, 6 रुपये यात्रा पे खर्च कर दिया। कितना बच गया यहाँ से, कितना बच गया यहाँ से, आप बताओ मेरे को। 6 कम हो गया, तो यहाँ पे 54 यूनिट बच गया आपको यहाँ पे। और अब बोला है उसके पास में 8100 रुपये शेष बचते हैं यहाँ पे। देखो पहले वाले प्रश्न का ही डाटा मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज चेंज होने पर आपका उत्तर भी चेंज आएगा यहाँ पे, और समझने का तरीका भी आपका चेंज होगा यहाँ से। अब यहाँ से आपके पास में 54 यूनिट बचा, कितना बचा, 54 यूनिट बचा आपका यहाँ पे शेष। और इस 54 यूनिट की जो वैल्यू यहाँ से आ गई वो कितनी आ गई बताओ आप यहाँ से। इस 54 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8100 रुपये आ गई यहाँ पे। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू बताओ क्या होगी यहाँ से। 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, इस संख्या को काट दो आप 9 से, 9 6 54 आपका यहाँ पे, और ये आपका 900। इसको एक बार और काट दो यहाँ पे, ये 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 150 आ गया आपको यहाँ पे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 150। तो आपको क्या बोला गया, इसकी इनकम कितनी है आपकी यहाँ पे। तो इनकम टोटल कितनी मानी है आपने बताओ, आपने 100 यूनिट मानी है यहाँ पे। तो 150 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ यहाँ से। ये टोटल हो जाएगी आपकी यहाँ पे 15,000 रुपये। कितनी हो जाएगी यहाँ से, 15,000 रुपये। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे सी ऑप्शन। कितना आ गया, सी ऑप्शन आ गया आपका यहाँ पे। देखो एक तरीका तो ये हो गया आपको इसको हल करने का, यहाँ पे 100 मान के आप हल कर सकते हो। मैं हमेशा हर प्रश्न को हल करने के आपको 2-3 तरीके बताता हूँ, क्योंकि कब कई बार क्या होता है कोई तरीका डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे दूसरा तरीका अगर आपको आएगा तो आपका टाइम बच जाएगा वहाँ पे। इसलिए दोनों तरीके आपको सीखने हैं, 2 या 3 जितने भी तरीके बचाऊँ यहाँ पे। तो देखो इस प्रश्न को हल करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे। दूसरा तरीका देखो अब यहाँ से हल करने का, इसको एक बार मैं हटाता हूँ, फिर दूसरे तरीके पे आते हैं यहाँ से हम। देखो दूसरा तरीका इस प्रश्न को हल करने का यहाँ पे, देखो जब कभी भी सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट आएगा या रिमेनिंग का शेष का लिखा होगा, वहां पे मैं फ्रैक्शन का उपयोग करूंगा, और फ्रैक्शन यहाँ से आसान रहेगी आपकी यहाँ पे। देखो क्या बोला गया, कोई व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए पर, देखो किराए पे जो खर्च करता है, किराया पे वो किराए पे खर्च करता है 25%। कितना करता है, 25%। और 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। ये तो हो गया उसकी आय, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं उसकी क्या, बचत लिखता हूँ यहाँ पे। बताओ अगर कोई व्यक्ति 4 रुपये कमाता है तो 4 का 25% कितना होता है, 1 रुपया होता है यहाँ पे। कितना होता है, 1 रुपया होता है। तो अगर किसी आदमी ने 4 रुपया कमाया, उसमें से अगर 1 रुपये का किराया दे दिया, तो बताओ बचत कितनी आ गई उसकी, आप बताओ मेरे को यहाँ पे। आप बोलोगे सर 3 बच गया यहाँ पे आपका। या ऐसे कर लो ना आप यहाँ पे, जैसे 100 रुपया कमाया, 25 किराए पे खर्च किया, 75 बच गया, तो वही आपका 4:3 आएगा यहाँ पे। एक बात होगी। अब देखो बचे हुए का 20% भोजन पे खर्च करता है, तो बताओ भोजन पे जो खर्च करता है ना यहाँ पे, वो भोजन पे खर्च करता है बचे हुए का 20%। आप 20% की फ्रैक्शन बताओ क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/5 होती है। अगर 5 रुपया वो कमाता है यहाँ पे, तो 1 रुपया भोजन पे खर्च करता है, तो कितना बचाता है यहाँ पे, ये 4 रुपये बचाता है इस प्रकार से। और बचे हुए का 10% यात्रा पर, ट्रेवलिंग पे जो खर्चा करता है यात्रा पे, वो कितना करता है बताओ, यात्रा पे करता है 10%। और 10% की मीनिंग क्या होती है, 1/10 होती है। अगर 10 रुपया उसने कमाया तो 1 रुपया यात्रा पे खर्च कर दिया, तो कितना बच गया बताओ यहाँ से, 9 बच गया। कितना बच गया यहाँ पे, 9 बच गया। अब देखो यहाँ से सक्सेसिव से मैंने इसको हल किया। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात आपके यहाँ पे, आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे लिखोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे लिखोगे, और बाद में रेशियो काटोगे। तो इससे अच्छा होता है कि ये संख्या जो होती है ना, ये आपकी संख्या क्रॉस के अंदर क्या हो जाती है, कट जाती है यहाँ पे। जैसे 4 से 4 कट गए यहाँ पे, और कहीं कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना यहाँ पे। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, जो बच गई संख्या आपकी यहाँ पे, ये 50 हो गया ना यहाँ से, और ये कितना हो गया, ये 9 × 27 हो गया यहाँ पे आपका।
27 रुपये आ गया। अगर इनकम 50 रुपये है या 50 यूनिट है तो बचत कितनी आ गई, 27 यूनिट आ गया। अब ये 27 यूनिट जो आ गया आपको यहाँ पे, ये 27 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको पर्सन के अंदर, बचत आपकी यहाँ पे 8100 रुपये। देख लो यहाँ से बचत ही लिखी है मैंने यहाँ पे, ये वाली बचत ही है आपकी यहाँ पे, तो 8100 रुपये आ गई आपके यहाँ पे। तो आप मेरे को तो ये बता दो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 300 आ गई क्या, एक यूनिट की वैल्यू 27 थी, 8100 होता है। तो अगर आपको आय ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे, इसको 550 को 300 से गुणा करोगे, क्योंकि इनकम यहाँ पे अब 50 हो गई यहाँ पे, तो कितना आ गया यहाँ से 15,000 रुपये आ गए। कितने आ गई, 15,000। देखो आसान है ना तरीका यहाँ से। इस तरीके का फायदा ये रहेगा यहाँ पे कि जब कभी भी आपके सामने फ्रैक्शन जैसे पॉइंटों में आएगी, जैसे 16.66% आ गई, 14.28% आ गई, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आसान तरीका रहेगा आपके लिए यहाँ पे, इसलिए इस तरीके पे फोकस करना आप यहाँ पे। वैसे मैंने 2 तरीके आपको बता दिए सोल्व करने के यहाँ पे। देखो इसके बाद में आप अगला क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ से दिया हुआ है एक व्यक्ति अपने धन का 20% हार जाता है। एक बार मैं फिर आपको है ना 100 मान के हल करके बताता हूँ यहाँ पे, बाद में तो मैं सीधा फ्रैक्शन से बताऊंगा। मैं शुरू के 2-3 क्वेश्चन जो है ना वो 100 मान के बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। इसकी इनकम को कितना मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, इनकम को या इसके पास जो भी राशि है उसको मैं 100 मान लेता हूँ यहाँ पे। अब बोला गया एक व्यक्ति के पास में 100 रुपये थे, 20% हार जाता है, तो ये लो 20% हार जाता है, तो 20 का 20% 20 रुपये हार गया, तो कितना बच गया यहाँ से बताओ, 80 बच गए यहाँ पे। और बचे हुए का शेष का बोला गया यहाँ पे 25% खर्च कर देता है। अब बताओ 80 का 25% का मीनिंग क्या होती है बताओ, आप फ्रैक्शन बताओ क्या होती है, 1/4 होती है। इसका मतलब 20 रुपये क्या हो गया, इसने खर्च कर दिया, कितना बच गया, 60 रुपये बच गए यहाँ पे। प्रारंभिक व्यक्ति के पास कितना धन था यहाँ पे, अब बोला गया उसके बाद 480 रुपये बचते हैं शेष, तो यहाँ पे देखो 60 रुपये बचे यहाँ पे। ये 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बताओ यहाँ से, ये 60 की जो वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 480 दे रखी है यहाँ पे। कितना गुना है यहाँ पे ये बताओ आप, यहाँ पे ये 1 0 से 1 0 काट दो यहाँ से आप, ये 8 गुना यहाँ पे। तो इसकी इनकम पूछिए ना यहाँ पे, प्रारंभिक राशि कितनी थी आपकी धन, तो 100 यूनिट माना आपने यहाँ पे, और 100 यूनिट माना है तो 1 यूनिट की वैल्यू तो आपकी 8 है। यहाँ दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 8 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 800 रुपये। समझ में आई क्या बात आपको यहाँ पे, ये आसान है यहाँ से। अगर फ्रैक्शन से देखना चाहते हो ना आप यहाँ पे, तो इसको मैं हटाता हूँ। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं हम दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका देखिए प्रश्न को हल करने का। आपको बोला गया एक व्यक्ति अपने धन का 20% हार जाता है, तो 20% की मीनिंग क्या होती है ये बताओ आप सबसे पहले, 1/5 होती है। अगर उसके पास उसकी इनकम मान लो, चाहिए यहाँ से आप, उसकी इनकम अगर 5 रुपये है तो 5 में से 1 रुपया, 5 का 20%, फिर बता रहा हूँ दोबारा से, 5 का 20% कितना होता है, 1 हार जाता है। तो अब इसके पास में जो शेष बचता है आपका यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचता है यहाँ पे, 4 बचता है यहाँ पे। और बचे हुए का 25% खर्च कर देता है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी कि 4 में से 1 रुपया क्या कर देता है यहाँ पे, खर्च कर देता है। तो कितना बच गया यहाँ से, 3 बच गए यहाँ पे। अब यहाँ से आपको क्या बोला गया, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि आप इसको क्रॉस में काट सकते हैं, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से इनकम 5 है और यहाँ से शेष कितना बच गया, 3 बच गया। लेकिन यहाँ पे शेष कितना दिया हुआ है, 480 रुपये दिया हुआ है यहाँ पे। तो यूनिटरी मेथड से 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 480। कितना गुना यहाँ से इसका, 160 गुना यहाँ पे। तो इसका 160 गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, कितना हो जाएगा बताओ, 800 रुपये हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी इनकम पूछिए कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ से, 800 रुपये आ गया यहाँ पे, ये आंसर हो गया इसका। तो दोनों तरीके समझ में आ गए उम्मीद करता हूँ आपको। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से दिया हुआ है एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 40% घर के किराए पर, शेष राशि का 30% भोजन पर खर्च करता है। यदि व्यक्ति 3591 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक वेतन क्या होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से घर के किराए पर जो खर्च करता है यहाँ पे वो कितना है बताओ यहाँ से, 40% है। 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5 है। अगर इसकी इनकम अगर 5 रुपया है यहाँ पे, तो 2 रुपये घर के किराए पे खर्च करता है, तो इसकी शेविंग कितनी आ गई, बचत यहाँ से, शेविंग बचत यहाँ पे कितनी आ गई, यहाँ से 3 यूनिट आ गई यहाँ पे। आपको बोला गया शेष राशि का 30% भोजन पे खर्च करता है। जो भोजन पे खर्च करता है यहाँ पे, वो भोजन पे कितना करता है, 30%। इसकी मीनिंग क्या होती है, 3/10, यानी कि 10 में से 3 रुपये भोजन पे खर्च करता है। तो कितना बच गया यहाँ से बताओ, यहाँ से बच गया 7। यहाँ तक समझ में आ गया आपको यहाँ पे। अब आप यहाँ पे क्या बोला गया, उसके पास में 3591 रुपये बचते हैं यहाँ पे। अब ये इधर से नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया 50 और ये कितना हो गया यहाँ से 21 हो गया। तो यहाँ से आपको दे रखा है 21 यूनिट की जो वैल्यू आपको दे रखी है सेविंग इसकी यहाँ पे, वो कितनी दे रखी है, 3591 दे रखी है आपको यहाँ पे। ये संख्या शायद 7 से कट रही है, 7 × 21, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 7 × 21, 7 × 5 = 35। हाँ, तो ये 3 से कट जाएगी अब संख्या यहाँ पे, 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, 171 बार कट गई यहाँ से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से,
1 यूनिट की वैल्यू आ गई 171 यहाँ पे। तो 150 यूनिट, ये 50 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी, ये आ जाएगी आपकी यहाँ पे 8550 रुपये आ गई आपकी यहाँ पे। क्या आ गई यहाँ से इसकी, ये इसकी इनकम आ गई, मासिक इनकम यहाँ से। तो ये तरीका हो गया इसको हल करने का। 100 मान के भी हल कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी ये सबसे अच्छा तरीका है इसको हल करने का। कई बार पॉइंट वाले जो फ्रैक्शन आएगी ना, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी इसको हल करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खाने पर 20% घर के किराए पर खर्च करता है, बचे हुए का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। ज्ञात करें आय का कितना % भाग उसने बचा लिया यहाँ पे। अब देखो आसान है यहाँ पे, अपनी आय का 40% खाने पर, अब देखो खाने के बाद में यहाँ पे शेष का नहीं दिया हुआ यहाँ पे, इसका मतलब ये दोनों जो इनकम है ना आपको यहाँ पे एक साथ जोड़ के यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। आपको नहीं आई समझ में बात। जैसे 100 रुपये इनकम हो, उसके यहाँ पे 40% खाने पर दे दिया और 100 का 20% क्या दे दिया, घर के किराए पर दे दिया, तो टोटल 60% कर दिया ना यहाँ पे। इसी प्रकार 60% जो है ना आपका यहाँ पे देखो, खाना और प्लस घर जो है वहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, टोटल मिला के 40 और 20 60% हो रहा है। तो 60% की मीनिंग क्या होती है, 3/5, यानी कि इनकम अगर 5 रुपया है तो सेविंग कितनी आ गई यहाँ से, इसकी 2 यूनिट आ गई, 3 तो खर्च कर दिया ना यहाँ से। अब बोला गया बचे हुए का 70% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। एजुकेशन जो शिक्षा पे खर्च करता है वो कितना करता है यहाँ से बताओ, 70% करता है यहाँ पे। इसकी मीनिंग क्या होती है, 7/10 होते हैं यहाँ पे। 10 में से 7 रुपये क्या कर दिया, बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो कितना बच गया यहाँ से बताओ आप, यहाँ से बच गया 3 यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आई थिंक ये संख्या जो है ना आपकी यहाँ पे, ये कट जाएगी यहाँ से कितने टाइम, ये यहाँ से 5 टाइम कट जाएगी यहाँ से। तो 25 रुपये आ गई इनकम यहाँ से, और 3 यूनिट क्या आ गई यहाँ पे, सेविंग आ गई। देखो यहाँ पे कोई डाटा अलग से नहीं दे रखा आपको बोला गया कि आय का कितना % भाग उसने बचा लिया यहाँ पे। अब बताओ 25 रुपये इसकी इनकम है यहाँ पे, और इसकी सेविंग 3 रुपये आ रहे हैं यहाँ पे। तो 3 रुपया जो है ना आपका यहाँ पे, वो 25 का कितना % है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो। ये 4 बार गए यहाँ से, तो कितना आ गया, 12% आ गया। तो उसने अपनी आय का 12% भाग बचा लिया यहाँ पे। देखो छोटे मोटे एग्जाम के लेवल तक ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी अच्छे एग्जाम में इनसे भी थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके यहाँ पे। बाकी पटवार LDC लेवल पे ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। देखो क्या बोला गया, सुमन अपनी मासिक आय का 24% भोजन पर, 16% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष आय में से 25% मनोरंजन पर, शेष आय में से 20% यातायात पर खर्च करती है। यदि उसके पास 36 रुपये बचे हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो, क्या होगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इस बात को समझो, यहाँ पे मासिक आय का 24% भोजन पर, उसके बाद में शेष का नहीं दिया हुआ यहाँ पे, और बोला गया सीधा डायरेक्ट की 16% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करती है। फिर शेष का देखो यहाँ पे आया, इसका मतलब आपको जो भोजन है ना, ये आपका भोजन इसका, और भोजन के साथ साथ क्या है यहाँ पे, और प्लस शिक्षा, इन दोनों को मिला के आपको एक जगह लिखना पड़ेगा यहाँ पे। शिक्षा, भोजन और शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है यहाँ पे, 24% प्लस कितना है यहाँ से, 16% है टोटल। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से, आई थिंक 40% हो गया ये वाला आपका यहाँ पे। तो ये इसकी इनकम होगी, और यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेविंग। तो देखो इसकी 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अगर 5 रुपये इसकी इनकम है ना, तो 2 रुपये शिक्षा और भोजन पे खर्च कर दिए, तो कितना बचा लिया इसने यहाँ पे, 3 यूनिट बचा लिया यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ इसके बारे में देखो, शेष का 25% मनोरंजन पर, जो इंटरटेनमेंट है मनोरंजन, उस मनोरंजन पर कितना खर्च होता है यहाँ से, ये होता है 25%। 25% की मीनिंग क्या होती है, 1/4। 4 में से 1 रुपया मनोरंजन पे, तो कितना बचा लिया इसने यहाँ पे, 3 बचा लिया। यहाँ तक समझ में आ गया आपको यहाँ पे। और बोला गया शेष आय में से 20% यातायात पर, ट्रांसपोर्ट यातायात पे जो खर्च करता है वो कितना खर्च करती है, वो 20% यातायात पे खर्च करती है। इसकी मीनिंग होती है 1/5। 5 में से 1 रुपये यातायात पे, तो कितना बचा लिया इसने यहाँ पे, 4 बचा लिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यूनिट इसको क्या करेंगे हम, सक्सेसिव से इसको काट देंगे यहाँ पे। इसके अंदर देखो संख्या कट रही है यहाँ से देखो 4 से 4 कट रहा है यहाँ पे एक तो, और कहाँ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ये टोटल हो गया यहाँ से, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पे, तो 25 इनकम, और ये कितना आ गया यहाँ पे, 9 यूनिट आ गया। अब यहाँ पे देखो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, देखो ये सेविंग है आपकी 9 यूनिट यहाँ पे, और यहाँ पे सेविंग कितनी देर की, उसकी बचत 3600 रुपये। तो 9 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से 3600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इसका कितना गुना है बताओ यहाँ से, ये 400 गुना है यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ये आ गई 400 आपकी यहाँ पे। और आपको बोला गया उसकी मासिक आय कितनी है, तो मासिक आय हमने क्या माना है, 25 यूनिट माना है यहाँ पे। तो 400 से गुना कर दो, तो ये आ गया 10,000 यहाँ पे। कितना आ गया, 10,000 यहाँ पे। देखो कितना आसान है यहाँ पे, ये तरीका है यहाँ पे। तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन यहाँ पे। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब यहाँ से आप, दिया हुआ है आपको इस प्रश्न के अंदर, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% खाने पर, 15% बच्चों पर। अब फिर एक बार देखो यहाँ से, दोनों के बीच में शेष का नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो खाना और इसके साथ साथ क्या किसकी बात हो रही है,
बच्चों पर, जो बच्चे हैं उन पे खर्चा करता है कितने का 20%, और प्लस कितना है यहाँ से, ये है टोटल 15%, तो टोटल हो गया यहाँ से 35%। और 35% की मीनिंग क्या होती है, 7/20 होती है, यानी कि इसकी इनकम और यहाँ से ये सेविंग आ गया। अगर 20 रुपये कमाता है तो 7 रुपये खर्च कर दिया, कितना बचा है यहाँ से 13 यूनिट बचा लिया इसने यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। तथा बचे हुए का 40% मनोरंजन पे खर्च करता है। तो मनोरंजन पे जो खर्च करता है वो करता है 40% यहाँ पे। इसकी मीनिंग क्या होती है 2/5। 5 रुपये कमाया, 2 रुपये कर दिया तो कितना बचा, 3 बचा यहाँ से इसका। ये बात हो गई यहाँ से। इसके बाद में देखो आगे फिर बोला गया तथा 30%। अब यहाँ से देखो एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, 40% मनोरंजन पर तथा 30% अस्पताल पर खर्च करता है। दोनों को मिला के लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको 70%। यहाँ पे दोनों मिला दिया ना, अस्पताल पर दोनों मिला के हो गए 70%, 40 और 30 यहाँ पे, ये 70 हो गए यहाँ से आपके। तो 70% की फ्रैक्शन हो गई आपकी यहाँ पे, ये 7/10 हो गए यहाँ पे। 10 रुपये में से कितना हो गया यहाँ से, देखो अगर 10 रुपये अगर इसकी इनकम है यहाँ पे, तो 7 रुपये खर्च कर दिया, कितना बचाए यहाँ पे, 3 रुपये बचाए यहाँ पे। अब देखो यहाँ से आप कट रही की संख्या नहीं कट रही, तो ये हो गया यहाँ से 200, और ये कितना हो गया 39 हो गया यहाँ से। अब यहाँ से 39 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बताओ, यहाँ से ये दे रखी है 8775 दे रखी है आपको यहाँ पे। अब यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। संख्या किससे कट रही है बताओ, यहाँ से 13 से कट जाएगी क्या संख्या, 13 से काट दो यहाँ से आप, 13 × 3 = 39 हो गया यहाँ से, ये हो गया 78 यहाँ से, और ये हो गया आपका यहाँ पे 91, 7 टाइम गए यहाँ से, और ये हो गया आपका यहाँ पे 5। फिर से कट जाएगी संख्या आई थिंक यहाँ से 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो ये आपकी 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई 125 आ गई यहाँ पे। तो 200 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, कितनी होगी 1 यूनिट की वैल्यू 125 आ गई ना यहाँ पे। 200 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 125 से गुणा कर दो आप उसको यहाँ पे, तो 125 से गुणा कर दो, कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया आपका यहाँ पे 250। तो आपका आ गया यहाँ से 25,000 रुपये। कितना आ गया 25,000 रुपये आ गया आपका यहाँ पे। समझ में आ गया होगा शायद आपको। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ से। देखो क्या दिया हुआ है इस प्रश्न में आपको। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है अंकिता के पास कुछ धन था, उसने 37.5% किराए पर तथा शेष का 40% खाने पर खर्च किया, और शेष अपने 2 पुत्रों आशु तथा अमन में 12:13 के अनुपात में बांट दिया। यदि आशु तथा अमन को मिले धन में 60 रुपये का अंतर है, तो अंकिता के पास कुल कितना धन था। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी जो इनकम है यहाँ पे, इसकी इनकम को आप एक बार 100 मान लो यहाँ पे। कितना मानोगे यहाँ पे आप, इसकी इनकम को 100 मान लो यहाँ पे। अब 37.5% किराए पे खर्च कर दिया इसने यहाँ पे, और आपको पता है 100 का 37.5% 37.5 ही होता है यहाँ पे। तो कितना बच गया यहाँ से, ये बच गया 62.5 बच गया यहाँ पे। और बोला गया शेष का 40% खाने पर खर्च कर दिया। देखो अगर 40% खाने पर खर्च कर दिया ना यहाँ पे, तो कितना बचा 60% बचा यहाँ पे, और 60% का मतलब होता 3/5। किसका, इसका 3/5 बचा उसके पास में यहाँ पे। तो इसका 3/5 कर लो, कितना हो गया यहाँ से, ये 12.5 बार गए यहाँ से, तो ये हो गया 37.5, 37.5 इसके पास बचा यहाँ पे धन। 100 रुपये इसकी इनकम थी, उसमें से कितना बच गया इसके पास में 37.5 बच गया। अब बोला गया है कि शेष राशि को इसने अपने 2 पुत्रों आशु और अमन में बांट दिया। किस अनुपात में, इस राशि को बांट दिया इसने 12:13 के अनुपात में बांट दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 12:13 में बांट दिया इसने यहाँ पे। अब क्या दिया हुआ है आपको, बोला गया है कि दोनों को मिले धन में 60 रुपये का अंतर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 12:13 में बांटा, तो इसका मतलब दोनों में 1 यूनिट का अंतर है यहाँ पे। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे, कितनी दे रखी है 60 रुपये दे रखा है। अब यहाँ से इसने दोनों पुत्रों में कितना धन बांटा यहाँ पे, तो टोटल ये 12 इसको दिया और 13 इसको दिया। तो टोटल यहाँ से जो है ना आपका यहाँ पे आशु और ये अमन आपका यहाँ पे, ये अमन हो गया आपका यहाँ पे। तो टोटल जो हो गया यहाँ से वो कितना हो गया 25 यूनिट हो गए यहाँ पे। तो 25 × 60 ये टोटल आपका यहाँ पे धन हो गया। सही बात है ना यहाँ से, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 60 आ गई और टोटल जो धन बांटा ना यहाँ पे ये 25 यूनिट था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये जो धन है आपका यहाँ पे, ये आपका 37.5% है टोटल का 100 का। तो ये 37.5% की वैल्यू है, यानी कि ये 37.5% की वैल्यू है। तो इसके नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 37.5 को। और आपको क्या बोला उसके पास टोटल कितना धन था, तो 100 यूनिट था आपका यहाँ पे। तो 100 से गुणा कर दो आप यहाँ पे, इसका हल हो जाएगा यहाँ से। अब इसको काट दो, 1 पॉइंट हटा दो यहाँ से, और इसको 10 से गुणा कर दो यहाँ पे। ये 5 से 2 बार गया, 5 से काट दो, 7 5 × 35 और 55 25, ये कट जाएगा यहाँ से 3 टाइम है यहाँ से 25 है, और ये कट जाएगा 4 बार यहाँ से, और ये कट जाएगा यहाँ से 20 बार यहाँ पे आपका। तो ये हो गया 25 × 2 = 50 इंटू कितना हो गया यहाँ से 50 हो गया ना, 500 हो गया टोटल ये वाला, और इंटू कितना हो गया ये 8 हो गया यहाँ से। तो ये कितना हो गया टोटल आपका यहाँ पे 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये टोटल क्या आ जाएगा यहाँ से, उसका कुल धन आ जाएगा यहाँ पे।
ये इसका आंसर आ गया, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया इस प्रकार से। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसकी इनकम है 100 रुपये, 100 मान ली मैंने यहाँ पे, 37.5% किराए पे खर्च कर दिया, 100 का 37.5%, 37.5 होता है। अब 37.5 कम करोगे 100 में से तो कितना आ जाएगा, 62.5 आ जाएगा यहाँ पे। अब बोला गया 40% जो है ना यहाँ पे उसने खाने पे खर्च कर दिया। अब देखो 62.5 का अगर आप 40% निकाल के फिर घटाओगे यहाँ पे तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए क्या करो आप इसका सीधा 60% बचाना यहाँ पे, तो ये इस 62.5 का सीधा 3/5 कर दो, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन ये होती है। तो 37.5 आ गए यहाँ पे। अब बोला गया इसने आंसू और अमन में बांट दिया, किस अनुपात में, 12:13 में। यहाँ पे 12 इसको मिला और 13 इसको मिला यहाँ पे, तो दोनों में 1 यूनिट का अंतर आ गया। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे, 60 रुपये दे रखी है यहाँ पे, 60 रुपये का अंतर है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल धन 25 यूनिट है, तो 25 गुणा 60 ही टोटल हो गया आपको यहाँ पे। अब ये जो 25 गुणा 60 है ना आपका यहाँ पे, ये 25 गुणा 60 किसकी वैल्यू दे रखी है बताओ आपको यहाँ पे, ये 37.5 की, यानी कि 37.5 है ना आपका यहाँ पे, इसकी वैल्यू आपका यहाँ पे 25 गुणा 60 यहाँ पे। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 गुणा 60 बटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 37.5। और आपको 100 की वैल्यू याद करनी है, तो इसको सोल्व कर दिया वैसे मैंने यहाँ पे, आप दोबारा से और देख लेना यहाँ पे, इसको समझ में आ गया होगा शायद आपको यहाँ पे। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से जो है ना क्वेश्चनों का, वो यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है आपका यहाँ पे। अब इस टाइप में क्या होता है यहाँ पे, इसमें 3 प्रकार के चीज़ें होती है टोटल। देखो थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अब देखो क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती है। एक तो होती है इनकम, एक तो क्या होती है, इनकम होती है। एक होती है क्या होती है, एक होती है इसकी एक्सपेंडिचर खर्चा, और एक होती है सेविंग। एक क्या होती है, सेविंग होती है। हिंदी में लिखता हूँ, एक होती है आय, एक होता है खर्चा, और एक क्या होती है यहाँ से बचत होती है। 3 चीज़ें होती हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 100 रुपये है, मेरी इनकम 100 रुपये है। अगर मैंने 50 रुपये का खर्चा कर दिया तो मेरी बचत, मैंने 50 रुपये अगर बचा लिया तो मेरा खर्चा कितना आ गया, 50 रुपये का यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपये कमाता हूँ यहाँ पे, उसमें से मैंने क्या कर दिया, मैंने 40 रुपये का खर्चा कर दिया, तो बताओ मेरी बचत कितनी आ गई यहाँ पे। आप बोलोगे सर 60 रुपये आ गई। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे कि आपका जो खर्चा है ना आपका यहाँ पे और टोटल बचत, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो क्या होती है, यहाँ से इनकम के बराबर होता है। ये दोनों क्या होते हैं, इनकम के बराबर होते हैं। जैसे किसी आदमी ने 40 रुपये तो क्या कर दिए, खर्च कर दिए, और उसने 50 रुपये बचा लिए यहाँ पे, तो बताओ उसने कितने कमाए, 110 रुपये कमाए यहाँ पे। कितने कमाए, 110 कमाए यहाँ पे इस प्रकार से। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम जैसे मान लीजिए 100 रुपये है, उसने क्या कर दिया, उसने 50 रुपये या 40 रुपये खर्च कर दिए इसमें से, और कितना कर दिया, 60 रुपये बचा लिया। ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, और ये सेविंग हो गई। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसकी इनकम में 20% की बढ़ोतरी हो गई यहाँ पे, तो 20% का मतलब 120 होगी इसकी इनकम यहाँ पे। और उसका जो खर्चा है, उस खर्चे में जैसे मान लीजिए 10% की बढ़ोतरी होगी, या 15% मान लो यहाँ पे, 15% बढ़ गए यहाँ पे, तो कितना हो गया बताओ, 15% यहाँ पे इसका कितना हो गया, 6 रुपये बढ़ गए यहाँ से, तो 46 रुपये हो गया। अब आपको बोलेगा कि बताओ इसकी सेविंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, तो आप बताओ कितना प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अभी इनकम 120 रुपये कमा रहा है यहाँ पे और 46 रुपये खर्च कर रहा है, तो यहाँ से देखिए कितने का अंतर आ गया यहाँ पे। तो ये टोटल आपका आ गया यहाँ पे 74 हो गए यहाँ पे। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ से, आप बोलोगे सर यहाँ से इंक्रीमेंट हो गया 14 का यहाँ पे, किस पे, 60 पे, तो 100 पे कितना है यहाँ पे। इस प्रकार से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो देखो इस क्वेश्चनों को देखते हैं अब यहाँ से हम। देखिए यहाँ से एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। सबसे पहले इसकी इनकम, आय, इसका फिर क्या हो गया, खर्चा, हिंदी में लिखता हूँ खर्च, और ये हो गया यहाँ से बचत। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है इनकम यहाँ पे, तो 60 रुपया खर्च करता है, तो बचाता कितना है यहाँ पे बताओ, 40 बचाता है यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया। उसकी आय में 15% की बढ़ोतरी होती है। आय में कितनी वृद्धि होती है, 15% की यहाँ पे, तो 15% कितना हो गया, 15 हो गया, तो 115 होगी इनकम यहाँ पे इसकी। और इसका जो खर्चा है वो खर्चा कितना बढ़ जाता है, वो 15% बढ़ जाता है यहाँ पे। तो 60 का 15% कितना हो गया यहाँ से बताओ आप, कितना हो गया, 9 रुपये हो गए यहाँ पे, तो 69 हो गए यहाँ से ये वाला। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा था यहाँ पे आप क्या करोगे, 60 का 15/100 कर लो यहाँ पे आप। ये आपका 3 जा और यहाँ पे 5 जा, और ये कितना हो गया, टोटल 9 रुपये आ गए आपको यहाँ पे। अब यहाँ से आपको बताना है कि इसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है यहाँ पे अभी 115 रुपये कमा रहा है और 69 रुपये खर्च कर रहा है यहाँ पे, तो कितना बचा लिया यहाँ से। तो अब बचत देखो यहाँ पे, अब देखो इसको निकालने का तरीका, कितना बच गया यहाँ से, ये बच गया 31, तो 1 हो गया यहाँ से आपका, और 15 1 हो गया, तो 31 और 15 को ऐड कर दो, कितना हो गया यहाँ पे टोटली 46 हो गया। तो अभी जो है यहाँ पे 46 रुपये की बचत करता है, तो बचत में वृद्धि होगी ना, कितने की वृद्धि होगी बताओ यहाँ से इसकी बचत में। आप बोलोगे सर बचत में 6 रुपये की वृद्धि होगी, और 6 रुपये की वृद्धि हुई किस पे है, आप बोलोगे सर 40 पे वृद्धि हुई है, तो 100 पे कितना हो गया यहाँ से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो अब इसको यहाँ पे। ये 2 जा और ये 5 जा आपका यहाँ पे, और ये यहाँ से 3 जा, 3 बार गए यहाँ से, तो 15% का क्या हो गया यहाँ से,
वृद्धि हो गई यहाँ से। तो ये हो गया ऐसे सोल्व, देखो यहाँ पे समझ में आ गया होगा शायद आपको। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से बोला गया एक आदमी अपनी आय का 75% क्या करता है, खर्च करता है। 75% क्या करता है, खर्च करता है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसकी इनकम, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसकी यहाँ पे इनकम, और ये लिख दिया यहाँ पे एक्सपेंडिचर, और ये हो गई यहाँ से सेविंग, बचत, हिंदी में आय, खर्च, और ये बचत हो गई यहाँ से। 75% खर्च करता है। अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, 75 रुपये अगर खर्च करता है तो बचाता कितना है यहाँ पे बताओ, ये 25 रुपये यहाँ पे बचाता है यहाँ पे। और उसकी आय में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो 100 का 20% कितना हो गया, 20 रुपये, तो 120 हो गई ना इसकी आय यहाँ पे। और उसका जो खर्चा है, वो खर्चा कितना बढ़ता है बताओ, खर्चा 10% बढ़ जाता है उसका यहाँ पे, खर्चे में 10% की बढ़ोतरी होती है। तो 10% की मीनिंग क्या होती है बताओ, 7.5 रुपये हो गए, 7.5 रुपये हो गए ना यहाँ से, तो 82.5 रुपये हो गया यहाँ पे इसका क्या, खर्चा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सेविंग में क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे, अब बताओ कितने का इनकम, एक तो देखो 7.5 तो एक हो गया यहाँ से, और ये 37.5 हो गए यहाँ पे, कितना हो गया 37.5। इन दोनों का डिफरेंस देखना आपको, यहाँ पे लिखना है ये वाला। तो बताओ कितने की वृद्धि होगी यहाँ से, आप बोलोगे सर यहाँ से 12.5 की वृद्धि होगी, किस पे, 25 पे। तो 100 पे कितना ये बताओ आप, तो यहाँ पे परसेंटेज लगा दो, ये 25 से 4 बार गया, तो यहाँ से कितने की वृद्धि आ गई है, 50%। तो इसकी जो बचत है, बचत उसमें 50% का क्या हो जाएगा यहाँ से, इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया क्या यहाँ तक आपको। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। अब आप इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो सबसे पहले लिखता हूँ आय को, उसके बाद में मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, खर्चे को लिखता हूँ, और उसके बाद में लिखता हूँ मैं बचत को। और आपको पता है क्या, आय जो होती है वो खर्चा और बचत के, याद रखना ये क्वेश्चन आपके फिर दोबारा से आने वाले हैं रेशियो के अंदर। वहाँ पे मैं बताऊंगा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ा दिए ऑलरेडी, किसमें, परसेंटेज में यहाँ पे, इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चन होगा यहाँ से। आप एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, इनकम कितनी मान लेता हूँ मैं, 100 रुपये मान लेता हूँ यहाँ पे। 80% खर्च करता है, तो कितना खर्च करता है 80, तो बचाता कितना है बताओ यहाँ से, 20 बचाता है यहाँ पे। तो ये 20 बचत आ गई यहाँ पे इसकी, ये 20 के आ गई यहाँ से इसकी बचत आ गई। तो अब क्या बोला गया यहाँ से, आपको बोला गया यहाँ पे कि 80% क्या करता है, खर्च करता है। तो 80 खर्च करता है यहाँ पे, और बचाता कितना है यहाँ पे, 20 बचाता है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। उसकी आय में कितनी वृद्धि हो रही है, 19% की। तो बताओ यहाँ से 100 का 19% कितना हो गया, आप बोलोगे सर 19 की वृद्धि होगी, तो 119 होगी इसकी आय यहाँ पे। और खर्चे में 30% की वृद्धि होगी, खर्चे में कितने की वृद्धि होगी, 30% की। तो बताओ 80 का 30% कितना होता है, 24 होता है क्या। तो ये 24 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 104। अब यहाँ पे बचत में कितना परिवर्तन होगा यहाँ से, तो आप बताइए कितना हो गया यहाँ से बचत के अंदर, बचत शायद 15 हो गई यहाँ से। अब तो अब देखो बचत में कमी आ रही है यहाँ पे, 20 से 15 होगी तो कितनी कमी आ गई है, 5 की। आपको बोला गया परसेंटेज में बतानी है बचत में कमी या वृद्धि, तो 5 की कमी आ गई। और 5 की कमी आई किस पे, पहले 20 रुपये बचाता था यहाँ पे, और आज 15 बचा रहा है, तो 5 की कमी आ गई 20 पे यहाँ पे। तो 100 पे कितना होगा, तो 100 से गुणा कर दो, ये तो फ्रैक्शन है ना आपकी, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो यहाँ से, 20 पंजे 100, कितना आ गया बताओ, 25% आ गया इसका आंसर यहाँ पे। क्या आ गया, 25% इसकी बचत में कमी आ गई यहाँ से। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। समझ में आ गया सबको यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी व्यक्ति के आय और व्यय का अनुपात है 12:7। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से देखो, एक व्यक्ति की जो आय है और उसका जो व्यय है, व्यय उसका रेशियो है 12:7। तो बताओ अगर आय 12 यूनिट है और व्यय अगर 7 यूनिट है, तो बताओ बचत या सेविंग कितनी आ गई उसकी यहाँ पे, सर 5 यूनिट आ गई यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आ गया क्या। देखो चाहो तो आप यहाँ पे इनके 2-2 जीरो लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का मैंने डाटा इसी प्रकार मैनेज किया है, आसानी से हल हो जाएगा। उसकी इनकम में 8.33% की क्या होती है, वृद्धि होती है यहाँ पे, इनकम में 8.33%। अब यहाँ से देखिए सबसे पहली चीज़, आप 8.33% होता है ना, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, किसी को याद हो तो बताओ मेरे को। ये फ्रैक्शन होती है 1/12 आपकी यहाँ पे। तो यहाँ से इसकी जो आय है उसमें 1/12 की वृद्धि होती है। तो 12 का अगर आप 1/12 की वृद्धि करोगे ना यहाँ पे, तो एक बढ़ जाएगी यहाँ पे इसकी। तो 12 से बढ़ के कितनी हो जाएगी इसकी बताओ यहाँ पे, आय 13 हो जाएगी यहाँ पे। और इसकी बचत में 40% की वृद्धि होती है। बचत में कितने की वृद्धि होती है, 40% की। तो 40% की मीनिंग क्या होती है, कोई बताएगा, 2/5 होती है। तो 5 का 2/5 यानी कि 2 की वृद्धि होती है यहाँ पे। तो कितनी होगी, 7 हो गई। तो आपको बोला गया इसका खर्चा जो है ना, इस खर्चे में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी यहाँ पे। तो बताओ आय आप 13 रुपये कमा रहे हो यहाँ से, और आप यहाँ पे 7 रुपये की बचत कर रहे हो यहाँ पे, तो आप कितना खर्च कर रहे हो यहाँ पे। आप बोलोगे सर 6 रुपये खर्च कर रहे हैं, क्योंकि 6 7 13 होता है यहाँ पे। तो बताओ ये में 1 की कमी आ गई क्या यहाँ से, 1 की कमी आ गई क्या यहाँ पे।
और एक की कमी आई किस पे है बताओ, आप बोलोगे सर 7 पे, तो 100 पे कितनी है बताओ ना आप तो यहाँ पे, तो ये आ गया 14 से 2/7%, जिसको हम 14.28% भी लिखते हैं यहाँ पे पॉइंटों में यहाँ पे। तो आंसर आ गया ना आपका यहाँ पे डी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद में हम यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 12:9 है, बचत का 1/3 भाग बढ़ा दिया जाए और खर्चे में 25% की वृद्धि कर दी जाए और आय 2100 रुपये की वृद्धि हो जाती है आय में, तो प्रारंभिक बचत ज्ञात करो क्या होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पे आय, इनकम, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे खर्च लिख देता हूँ और फिर लिख देता हूँ यहाँ पे मैं बचत इसकी, ये होगी बचत। देखो आय है इसकी 25 यूनिट और इसका जो बचत है वो बचत है 9 यूनिट है यहाँ पे। तो खर्चा कितना आ जाएगा यहाँ से, 16 आ जाएगा क्या, ये 16 हो गया यहाँ पे। अब बोला गया बचत का 1/3 भाग बढ़ा दिया जाए, बचत का 1/3 भाग बढ़ा दिया जाए, तो बताओ 9 का 1/3 भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 है ना इसकी बचत, उसका 1/3 भाग बढ़ा दो यहाँ पे, तो ये 3 बढ़ा दो आप यहाँ से, तो कितना हो गया बताओ बचत यहाँ पे, 12 हो गई बचत यहाँ पे। और क्या बोला गया, और खर्च 25% बढ़ा दिया जाए यहाँ पे, तो 25% अगर खर्च बढ़ा रहे हो ना आप यहाँ पे, तो इसकी मीनिंग होती है 1/4, तो 1/4 का मतलब हो गया 4 बढ़ा दिया तो कितना हो गया यहाँ से 20 हो गया। अब यहाँ से ये बताओ, अगर ये आय की बात करूँ यहाँ से, तो आय कितनी हो जाएगी, इन दोनों का ऐड हो जाएगी यहाँ पे 32। क्या बोला गया, तो आय में 2100 रुपये की वृद्धि हो जाती है यहाँ पे, तो आय में यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है कोई बताएगा मेरे को, यहाँ पे जो वृद्धि हो रही है ना वो कितने की हो रही है, 7 यूनिट की वृद्धि हो रही है यहाँ पे। तो 7 यूनिट की जो वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे वो किसके बराबर है, ये 2100 के बराबर है यहाँ पे। तो आप तो ये बता दो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से 300, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 300 आ गई यहाँ पे। आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया है प्रारंभिक बचत ज्ञात करो क्या हो गया यहाँ पे, तो प्रारंभिक बचत कितनी है बताओ, 9 यूनिट है यहाँ पे, तो आप क्या करो 9 से गुणा कर दो 300 को, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2700 रुपये, 2700 रुपये आ गया इसकी प्रारंभिक बचत यहाँ पे, कितनी आ गई 2700 रुपये आ गई आपकी यहाँ पे, शायद थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो इस ऑप्शन में आप यहाँ पे 2700 कर लो, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी तथा उसका मासिक व्यय जो है यहाँ पे वो दिया हुआ आपको कितना 9,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय में 14% की वृद्धि होगी और व्यय में 7% की वृद्धि होगी, बचत में चेंज बताना वो क्या होगा। देखो क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी का एग्जाम का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ पे इनकम और यहाँ से बोला गया एक्सपेंडिचर खर्चा और यहाँ से सेविंग। देखो एक व्यक्ति की मासिक आय है 13,500 रुपये, तो यहाँ से इसकी आय को मैंने लिख दिया 13,500 रुपये यहाँ पे। अब क्या बोला गया, और इसका मासिक जो व्यय है खर्चा ये है 9,000 रुपये, ये 9,000 रुपये खर्चा है यहाँ पे। अब आप बता दो यहाँ से कितना बच गया, इन दोनों का डिफरेंस सेविंग कितनी आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगी 4500 रुपये आ जाएगी यहाँ पे ये वाले। अब देखो आपकी सहूलियत के लिए आपके लिए आसान हो जाए चीज़ें, इसलिए मैं इनको छोटा कर देता हूँ, मैं रेशियो में ही काम करता हूँ, बाकी तो वैसे भी हो जाएगा काम तो इसका यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं अभी इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ये 2 जीरो से कट जाएगा यहाँ पे। अब ये संख्या शायद 15 से कट रही है, 15×9 135 और 15×6 90 और ये हो गया आपका 15×3 45 यहाँ पे आपका। और काट दो चाहो तो यहाँ से आप 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 आपका यहाँ पे। तो यहाँ से ये आ गया 3:2:1 आ गया। देखो अब आप क्या कर लो यहाँ से इसको 300 200 और 100 मान लो, ताकि आपके लिए है ना परसेंटेज की कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ पे क्या बोला गया, अब बोला गया मासिक आय में 14% की वृद्धि होती है। अब बताओ आप यहाँ पे ये इसका 14% की अगर वृद्धि होती है ना, तो ये 300 का 14% कितना होता है 42 होता है ना, तो ये 342 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से क्या बोला गया आपको, यहाँ पे व्यय में 7% की वृद्धि होती है, तो 7% की मीनिंग क्या होती है, कितना हो गया यहाँ से बताओ 7% इसका 14 हो गया यहाँ पे, 7% इसका तो 214 हो गया यहाँ पे वाला। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ से देख लीजिए आप, ये आ गया 8 यहाँ पे और ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 2 और ये कितना बच गया आपका यहाँ पे, यहाँ से ये बच गया आपका 1 बच गया यहाँ पे, तो 128 हो गया यहाँ पे सेविंग। 100 से बढ़ के कितनी होगी 128, तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे 28 का। और 28 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे आप बताओ, मूल वैल्यू 100 पे, तो परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दो यहाँ पे। और 100 पे कोई भी चीज़ वैसे भी परसेंटेज होती है, तो आपको बोला गया था बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो आंसर आ गया इसका 28% यहाँ पे। तो ये था इसका सोल्यूशन यहाँ पे। तो यहाँ से हमने परसेंटेज को कंप्लीट किया है काफ़ी सारे वीडियो में, और भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं परसेंटेज में, उन चीज़ों को हम कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद में यहाँ पे, क्योंकि उन्हीं चीज़ों से कोरिलेट करते हुए चलता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में मैं अगले वीडियो में आपको मिलता हूँ रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ नए तरीकों के साथ। तब तक आप इन वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर तो आपको करना है ही यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद।